प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए यह रैपिड रिवीजन का पार्ट 23 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस ऑप्शन ए हड्डी रोग से संबंधित है। जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हड्डियां क्या हो जाती है? कठोर होना स्टार्ट कर देती है। हड्डियों में लचीलापन खत्म हो जाता है। लचीलापन खत्म होने की वजह से हड्डियां आसानी से मुड़कर टूटने लगती है। ठीक है, इस स्थिति को जब हड्डी में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है तब उस स्थिति को हम ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी अर्थात एक्सियल बोन नहीं है? कपाल, इसे इंग्लिश में क्रैनियम कहते हैं, मेरुदंड, कंधा और पसली, इनमें से अक्षीय हड्डी एक्सियल बोन नहीं है। कंधा, ये जो कंधा है ये एक्सियल बोन नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? वर्टिब्रेट जीव कौन सा है पूछा गया है हमसे। दिए गए ऑप्शन है कीवी, स्पंज, स्टार मछली और थ्रेडवर्म। इसका आंसर है ऑप्शन ए कीवी, एक रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ती है या जुड़ी रहती है? ऑप्शन है जोड़ों से, अस्थिबंध अर्थात लिगामेंट से, मांसपेशियों से, छोटी हड्डियों से। इसका आंसर है मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अस्थिबंध या लिगामेंट से जुड़ी रहती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। बॉल और सॉकेट, ग्लाइडिंग, मैक्रो, सैडल। इसका आंसर है मैक्रो, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, ज्वाइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है? आंत का, यकृत का, रीढ़ की हड्डी का या मस्तिष्क का? वर्टेब्रा रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। हमारा दंतवल्क इनेमल खाली स्थान से बना होता है। दिए गए ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आंसर है हमारा इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। सफ़ेद फाइबर के बारे में पूछा है। स्नायु में, सिराओं में, उपास्थि में या हड्डी में? प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर हमारे शरीर में किस में पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिराओं में पाया जाता है।
सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कानों में खाली स्थान की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, वह संयोजी ऊतक कौन सा है जिसकी सहायता से हम कानों को आसानी से मोड़ सकते हैं, ठीक है। या कान इतना प्लाइएबल है क्यों, किसकी उपस्थिति के कारण, वह संयोजी ऊतक कौन सा है। दिए गए ऑप्शन है स्नायु, सिराओं, उपास्थियों या हड्डियों। वह संयोजी ऊतक क्या है, इसका आंसर है वह संयोजी ऊतक उपास्थि है जिसकी सहायता से हम कानों को आसानी से मोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है। हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा है कि दो अस्थियां आपस में लिगामेंट से उपास्थि से जुड़ी होती है, लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है। इस तरह दो अस्थियां उपास्थि अर्थात लिगामेंट के अलावा स्नायु से भी जुड़ी हो सकती है। ऑप्शन ए स्नायु इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कान के अंदर कंपन तीन हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे खाली स्थान बीच वाले कान में। ये तीन हड्डियां कौन सी है जिससे कंपन प्रवर्धित होती है, इसके बारे में पूछा गया है हमसे। इसका आंसर है हैमर, एनविल और स्टीरप। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। ज्वाइंट पर जोड़ों पर हड्डी की जो सतह होती है उसे मुलायम करने का कार्य कौन करता है। दिए गए ऑप्शन है टेंडन, बंधन, कार्टिलेज, एरेओलर। इसका आंसर है कार्टिलेज। कार्टिलेज ज्वाइंट पर जोड़ों पर हड्डियों की सतह को मुलायम करने का कार्य करता है। ऑप्शन सी कार्टिलेज। अगला प्रश्न चैप्टर 8 तंत्रिका तंत्र से लिया गया है, नर्वस सिस्टम से लिया गया है। नर्वस सिस्टम से पहला प्रश्न लेते हैं, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा या स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा। श्वसन क्रिया का नियंत्रण सामान्यतः स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। सांस लेने में जो ऐच्छिक विषय है, ऐच्छिक सब्जेक्ट है, उसके लिए इम्पल्स कौन पैदा करता है या किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। मेडुला से, सेरिब्रम से, स्पाइनल कॉर्ड से या वैगस नर्व से। सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स पैदा मेडुला से किया जाता है। ऑप्शन ए मेडुला द्वारा किया जाता है सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स का प्रारंभ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित है। सेरिब्रम से, सेरिबेलम से, स्पाइनल कॉर्ड से, मेडुला ऑब्लांगेटा से। श्वसन क्रिया होती है यह मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप
को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? अग्र मस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क में या हाइपोथैलेमस में? इसका आंसर है मस्तिष्क का वह भाग हाइपोथैलेमस है जिसमें शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य स्मृति अर्थात मेमोरी खो बैठा है। एक मनुष्य है जो अपनी मेमोरी याददाश्त खो बैठा है। इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? यदि किसी मनुष्य की याददाश्त चली जाती है तब उसके मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा अप्रभावी हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, मेडुला, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम या डेनसेफेलॉन? इसका आंसर है जब मनुष्य का याददाश्त खो जाता है तब मस्तिष्क का वह हिस्सा जो इनएक्टिव हो जाता है वह है प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है? मस्तिष्क में, रेटिना में, जीभ में, हृदय में? न्यूरॉन्स कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? मस्तिष्क में, रेटिना में, जीभ में या हृदय में? इसका आंसर है न्यूरॉन्स की संख्या मस्तिष्क में ही सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए मस्तिष्क में न्यूरॉन की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है? ठीक है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है, परंतु मस्तिष्क नहीं होता, ब्रेन नहीं होता। वह जीव है अमीबा, केंचुआ, कॉकरोच, हाइड्रा? वह जीव कौन सा है? वह जीव है हाइड्रा, जिसमें तंत्रिका तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया जाता हाइड्रा में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं उनमें कौन सा भाग उतना विकसित नहीं होता जितना मनुष्य में वह भाग विकसित होता है? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा या ऑप्टिक लोब्स? इसका आंसर है वह हिस्सा है प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, जो मनुष्य में सबसे अधिक विकसित हुआ है अन्य जंतुओं की अपेक्षा। यदि आपका कोई एडवाइस है या कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।